Assalamualaikum students, my name is Ruxana. I am your biology teacher. I have started now chapter 5, biology ninth class, and our topic is cycle. And today आज हम लोगों ने आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 5 में जो सेल साइकिल शुरू किया उसमें हम मेटोसिस का अमल पूरा पढ़ चुके हैं, वो तफसील से ख़त्म हो चुका है। अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम मियोसिस की डेफिनेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बताया था कि ये वो वाला सेल है जिसमें हम रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें सेल डिवीज़न भी होगी लेकिन इसमें रिडक्शन का मामला जो है वो आएगा सामने। अच्छा जी, जिस वक्त हम इसकी तारीफ़ कर चुके हैं सारी, उसके बारे में तफसील से बता भी चुके हैं। तो जिस वक्त हम शुरू किया था तो हमने इसकी तारीफ़ में पढ़ा था कि ऑस्कर हैरल्डिंग ने हमें 1876 में मेटोसिस की तरह ही का एक और जो सेल डिवीज़न का बताया था उसका नाम क्या है, मियोसिस। ये भी एक किस्म की सेल डिवीज़न ही है, बल्कि किस्म की नहीं बल्कि है ही सेल डिवीज़न। और ये जो सेल डिवीज़न है ये क्या है, ये सेल डिवीज़न जो है ये सेल की डिवीज़न में ही काम आ रही है जिस तरह के मेटोसिस का अमल सारा हुआ था। बस थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा इसके बीच में कि यहाँ पर हमारे जो सेल जो से हैं वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे, और वहाँ पर सिंगल फॉर्म में थे। तो इसी तरह जिस वक्त हम आगे जाएंगे, इंटरफेस है इसका जो वो हमने मेटोसिस में भी देखा था आपने कि हम लोगों ने पूरा इंटरफेस कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद जो कि बहुत बड़ा था, G1 G2 सिनेप्सिस करने के बाद उसके बाद हम लोग को जो है उसके प्रोफेज वगैरह जो है फेजेस जो से उनमें आए थे। तो इसमें हम देखें कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में उसी तरह ही पूरा अमल होगा जिस तरह मेटोसिस में अमल हुआ था। इसी तरह यहाँ पर भी जौन से हैं आपके कौन से होंगे, प्रोफेज होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारे आएंगे इसी तरह। लेकिन अब हम जो है इससे पहले आपने जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में भी पढ़ा है। मैंने आपको ये पिछले मियोसिस के जो डेफिनेशन है इसमें बताया था कि जो साइटोकाइनेसिस है और कैरियोकाइनेसिस है इसके बीच में क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द क्या है आपका न्यूक्लियस है, और साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। और जिस वक्त नीट की डिवीज़न होती है तो इसमें क्या होता है कि सेल जो से हैं वो पेयर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम मियोसिस के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्रोमोसोम्स की कमी के बारे में, नहीं होंगे तो पेयर में, लेकिन यहाँ इसी में हम इनको अनपेयर भी करेंगे। अच्छा जी, अब हम साइटोकिनेसिस तो पढ़ चुके हैं। आपने देखा है कि इसके बीच में हम न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डिसअपेयर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिसअपेयर हो जाता है और उसके बाद फिर न्यूक्लियस भी डिसअपेयर हो जाता है, और उसके बाद क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनने शुरू होते। चलिए, जब हम आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ है। आज हमारा टॉपिक है प्रोफेज 1। प्रोफेज में क्या है, देखिए प्रोफेज में ये है कि आपने देखा है कि न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर एक गोलाफ में लिपटा हुआ होता है, या उसको एनवलप कह दीजिए, तो उसके बीच में लिपटा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, इसमें प्रोफेज 1 में जिस वक्त चेंजिंग आएगी तो उसका सबसे पहले गुलाफ हट जाएगा, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके जो सेंट्रियोल्स हैं वो आपके डबल होकर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह क्रोमोसोम जो से हैं वो आम हालत में क्रोमेटिन की सूरत में, यानी कि एक धागे की सूरत में मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ उन्होंने पाया जाना होता है। जबकि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सेल में क्रोमोसोम जो से पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो इसी तरह ये जो क्रोमोसोम में चेंज आएगी वो क्या आएगी, क्रोमोसोम भी जो से हैं वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, यानी कि पेयर में आ जाएंगे। और ये किस वक्त अमल होगा, जब सिनेप्सिस का अमल होगा, यानी कि क्रोमेटिन जो से हैं उस वक्त अपनी चेंजिंग कर लेंगे सिनेप्सिस के बाद। अच्छा जी, उसके बाद है क्रॉस ओवरिंग।
क्रॉस ओवरिंग का क्या मकसद है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल आपको शुरू से मालूम है कि क्रोमोसोम जो सा है वो आपका डीएनए का बना हुआ है और जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट ओवर देयर एंड व्हेन एवर इट इज़ प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये आपस में क्रॉस ओवरिंग कर देंगे जिस वक्त ये आपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हम डिटेल से आगे इसको पढ़ेंगे। तो क्रॉस ओवरिंग जिस वक्त ये करेंगे ये आपने, तो ये पैदाइशी मादा यानी कि क्रॉस ओवरिंग करेंगे। ये जैसे कि पैदाइशी मादे को क्रॉस ओवरिंग करेंगे तो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जिस वक्त ये मिलते हैं या क्रॉस ओवरिंग इनकी होती है तो इनकी शक्लें तब्दील हो जाती हैं कि इनकी ऑफस्प्रिंग की, पैदाइश करने वाले बच्चों की, यानी कि उनमें चेंजिंग जो होती है। यानी कि अगर आप 4 बहन भाई हैं, आप 4 बहन भाइयों की शक्लें नामुमकिन है मिलें, इतनी नहीं मिल सकती, बहुत कम मिलेंगी। रिजेम्बलेंस हो सकती है लेकिन मिलेंगी नहीं। इसी तरह से कितने भी बहन भाई हों, कितने भी ऑफस्प्रिंग हों, वो आपके इसी तरह ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।